पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, या फिर अगर हम बात करें जैंगो, फ्लास्क या पांडास, नमपाई, इन सबको किस कैटेगरी में रखा जाता है, इन सब चीजों में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो हम इसी चीज को आज की वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मॉड्यूल्स से। देखो मॉड्यूल्स जो होता है एक सिंगल फाइल होती है जिसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .py होता है। अब देखो ये स्क्रिप्ट से किस तरह से अलग होता है। देखो अगर हम एक स्क्रिप्ट भी लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py होता है। लेकिन अगर हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या सिंपल हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली रन करेंगे, उसका हमें वहीं पे क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। लेकिन मान लो कि हमारे पास ना ढेर सारे ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्या है कि ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, या फिर हमें कुछ ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली इतने सिली फंक्शंस के लिए कोई मॉड्यूल नहीं बनाता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पस से ये वाला एग्जांपल्स ले रही हूँ। ओके, तो मान लिया कि ये कुछ फंक्शंस हैं जिनकी मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इन फंक्शंस को डिफाइन करके रख दिया। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं जिनकी मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है, ठीक है। या मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट के ही कुछ डिटेल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मुझे एक फंक्शन चाहिए एवरेज निकालने के लिए, एक फंक्शन चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, एक और फंक्शन चाहिए किसी और काम के लिए। अब मुझे कुछ कॉन्स्टेंट्स चाहिए, जैसे टोटल मार्क्स चाहिए, या कोई सा और कांस्टेंट चाहिए कि मुझे बोनस या कितना देना है किसी भी स्टूडेंट को, स्पोर्ट्स वाले को कितने देना है एंड ऑल, ठीक है। तो इन चीजों की मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है। ओके, तो मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई, ठीक है, उसमें ये सारे फंक्शंस डिफाइन कर दिए, उसमें ये कुछ कांस्टेंट्स को डिफाइन कर दिया और उसको .py एक्सटेंशन से सेव कर दिया। अब इसको मैं एज अ मॉड्यूल यूज कर सकती हूँ, एज अ मॉड्यूल यूज कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि किसी भी और फाइल में मैं इसको इंपोर्ट करवा के इसके अंदर के जो भी फंक्शन है उनको क्या कर सकती हूँ, मैं यूज कर सकती हूँ। जैसे कि आपको साइड में दिख ही रहा है कि मैंने एक मॉड्यूल बनाया है बेसिक ऑपरेशंस करके, बेसिक मैथ्स ऑपरेशंस करके, जो आपको नाम देना है। तो मैंने क्या बनाया है, एक मॉड्यूल बनाया जिसमें कुछ फंक्शंस को मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ऑब्वियसली इन सिली चीजों के लिए मॉड्यूल नहीं बनाते, ये सिर्फ समझाने के लिए। ओके, तो ये मॉड्यूल बन चुका है, ठीक है। अब उसको हम कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा के और उसके अंदर के फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि हम एक मॉड्यूल को कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल फंक्शंस का कलेक्शन होता है, सिमिलर कुछ हमें ऑपरेशंस करने हैं तो उस टाइप के फंक्शन का कलेक्शन होता है। सिर्फ उसमें फंक्शंस ही नहीं होते, कॉन्स्टेंट्स, क्लासेस और भी कुछ चीजें हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और उसको हम कुछ इस तरह से इंपोर्ट करवा सकते हैं, उसके अंदर के फंक्शंस को, उसके अंदर के डेटा को, उसके अंदर की चीजों को हम कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल। ओके, अब इसके बाद आता है पैकेज क्या होता है। तो इसी तरह से मॉड्यूल्स का जो कलेक्शन होता है, मतलब ये तो था एक मॉड्यूल, जैसे कि मैंने आपको बेसिक मैथ्स ऑपरेशंस के लिए एक मॉड्यूल बता दिया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, कुछ एडवांस मैथ्स ऑपरेशन के लिए एक और मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक और मॉड्यूल बनाया एडवांस ऑपरेशंस .py करके, उसमें कुछ एडवांस ऑपरेशंस को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। कुछ और एडवांस कांस्टेंट्स को मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये मेरा एक और मॉड्यूल बन गया, ठीक है। इसी तरह से मैं जितने भी मॉड्यूल्स चाहूं बना सकती हूँ। अब इन सभी को मैं एक फोल्डर में क्या करूंगी, स्टोर करूंगी। तो ये तो आपको लगेगा ये तो एक फोल्डर हो गया, इसको हम पैकेज नाम कैसे दे दें। तो देखो फोल्डर और पैकेज में एक डिफरेंस है। ओके, अब अगर आपने सिर्फ क्या किया, एक फोल्डर बनाया मैथ ऑपरेशंस, उसके अंदर आपने क्या दे दिया है, इन दोनों मॉड्यूल्स को स्टोर कर दिया, तो ये अभी सिर्फ क्या है, एक फोल्डर ही है। लेकिन इसी फोल्डर के अंदर आप अंडरस्कोर init.py फाइल को क्या करते हो, बना लेते हो, एक ब्लैंक फाइल को बना लेते हो, ठीक है। तो अब आपका ये जो फोल्डर है ये क्या बन चुका है, पैकेज बन चुका है, ठीक है। तो पैकेज क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ फोल्डर ही होता है, लेकिन चलो उस फोल्डर वाले कंसेप्ट को जाने दो। पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है। तो मॉड्यूल्स का कलेक्शन क्या हो गया, पैकेज हो गया। जैसे कि अभी मैंने जो पैकेज बनाया है वो है मैथ ऑपरेशंस, उसमें मैंने मान लिया मैंने 3-4 मॉड्यूल्स बना दिए। एक हो गया बेसिक मैथ ऑपरेशंस के लिए, दूसरा हो गया एडवांस मैथ ऑपरेशंस के लिए, तीसरा कोई से और जैसे एरिया वगैरह कैलकुलेशन के लिए, चौथा हो गया कुछ कन्वर्जन्स के लिए जैसे लेंथ का या किसी और टाइप के कन्वर्जन्स के लिए हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा मैथ ऑपरेशंस का क्या हो चुका है, एक मेरा खुद का पैकेज हो चुका है। लेकिन ये पैकेज तभी बनेगा जब इसमें मैं इनिट फाइल को क्या करूंगी, इसको बना के और फिर इसको सेव करूंगी। तो ये क्या बन चुका है, अब मेरा पैकेज बन चुका है।
लेकिन इसके अंदर मुझे इस इनिट फाइल को डेफिनेटली सेव करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी मैं इसको एज अ पैकेज यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो बात आती है, देखो पैकेज बन गया। अब हम पैकेज को कुछ इस तरह से क्या करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। देखो हम पूरे पैकेज को भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। हम चाहें कि पैकेज के अंदर से मैं सिर्फ एक मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करवाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगी, फ्रॉम मैथ ऑपरेशन इंपोर्ट बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं क्या करवा सकती हूँ, एक पैकेज में से एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा सकती हूँ। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मुझे उसका कोई रीनेम देना है कि मैं मैथ ऑपरेशन पूरा बार बार नहीं लिखना चाहती हूँ पैकेज को, तो इंपोर्ट मैथ ऑपरेशन एज MO करके भी मैं कर सकती हूँ। ये सारी चीजें हम यूज कर चुके हैं। जैसे हम सिंपल से एक मॉड्यूल की बात करें तो हमने अभी तक मैथ मॉड्यूल को डेफिनेटली बहुत बार यूज किया है, हमने रैंडम मॉड्यूल को बहुत बार यूज किया है। तो मैथ क्या है, मॉड्यूल है, उसके अंदर फंक्शंस हैं, उसके अंदर कौन से फंक्शंस हैं, SQRT फंक्शन है, पावर फंक्शन है, ठीक है, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, बहुत सारे क्या है फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे साइड में आपको मैथ जो कि बना है ऑलरेडी, मतलब प्री डिफाइंड मॉड्यूल की आपको हायरार्की मतलब दिख रही है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और इनको आप यूज भी करते हो। ओके, इसी तरह से रैंडम मॉड्यूल आप क्या करवाते हो, इंपोर्ट रैंडम करते हो, और उस रैंडम के अंदर रैंड इंट, रैंड रेंज, इन फंक्शंस का आप क्या करते हो, यूज करते हो। ओके, तो ये क्या है कि कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स जो आप यूज कर चुके हो। पैकेजेस की बात करें तो हम अभी तक कौन से पैकेजेस यूज कर सके, तो डेटा साइंस की सीरीज को आपने फॉलो किया हो या नहीं भी किया हो तो आपने कभी पांडास पैकेज को क्या किया होगा, यूज किया होगा। तो पांडास क्या है, एक पैकेज है, नमपाई क्या है, एक पैकेज है, लेकिन उन पैकेजेस को हमें पहले क्या करना होता है, PIP कमांड का यूज करके पहले हमें उनको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैंने एक बार क्या कर दिया है, मैंने नमपाई पैकेज को इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद में इंपोर्ट नमपाई करके नमपाई पैकेज को क्या करवा सकती हूँ, मेरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा सकती हूँ। अब उसके बाद में क्या कर सकती हूँ, उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि उसके अंदर फंक्शंस है, अरे है, ए रेंज है, तो कुछ फंक्शंस है जिनका मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन numpy डॉट अरे, numpy डॉट ए रेंज ये मुझे बार बार लिखने पड़ेंगे, तो उसके बदले में क्या लिख सकती हूँ, इंपोर्ट numpy एज NP या कोई और नाम। तो फिर क्या हो जाएगा कि एक तरह से अलायस, मैंने इस numpy पैकेज को इंपोर्ट तो करवाया लेकिन उसका एक निक नेम मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, NP दे दिया है। इसी तरह से हमने tkinter का भी यूज किया था। ठीक है, इसी तरह से हमने पांडास पैकेज का भी क्या किया है, यूज किया है, उसके अंदर के फंक्शंस को क्या किया है, यूज किया, उसके अंदर के फंक्शंस को क्या किया है, देखो पांडास को इंपोर्ट करवा के उसके अंदर के फंक्शंस को हमने क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें, अब आपको लग रहा है कि हम पैकेज को इंपोर्ट करवा के फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो क्या हमने कभी ऐसा भी किया है कि पैकेज के अंदर के किसी मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करवाया? तो हाँ हमने मैटप्लॉट में पाईप्लॉट मॉड्यूल को क्या करवाया था, इंपोर्ट करवाया था कुछ इस तरह से, इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट। तो मैटप्लॉटलिब क्या है, हमारा पैकेज है, उसके अंदर पाईप्लॉट क्या है, मॉड्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करवाया था, जब हमने विजुअलाइजेशन पढ़ा था, डेटा विजुअलाइजेशन, तो हमने मैटप्लॉटलिब पैकेज में से हमने क्या करवाया था, पाईप्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यूज तो कर चुके हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन रहता है कि मॉड्यूल क्या है इनमें से और इनमें से पैकेज क्या है। ओके, तो ये सारी हायरार्की मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है लाइब्रेरीज क्या होती हैं। तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं, देखो अगर हम बात करें तो लाइब्रेरीज और पैकेजेस कुछ एक ही जैसी बात होती है, लेकिन पैकेजेस जो होते हैं ना, वो कलेक्शन होते हैं मॉड्यूल्स के, या उनके अंदर कुछ सब पैकेजेस भी आते हैं। अगर हम एक लाइब्रेरी की सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर फंक्शनैलिटी, मतलब एक जैसे जो फंक्शनैलिटीज का कलेक्शन होती है। मतलब एक तरह से एक ऐसा पैकेज है या लाइब्रेरी क्या है, एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें एक जैसी क्या है, फंक्शनैलिटीज हैं। अब वो एक जैसी फंक्शनैलिटीज क्या हो सकती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर मेथड्स भी हो सकती हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर मॉड्यूल्स भी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर पैकेजेस भी हो सकती है। मतलब जो चीजें एक जैसा काम कर रही हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। हम अपनी खुद की भी लाइब्रेरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, लाइब्रेरी होती है। तो देखो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पैकेजेस का कलेक्शन होती है वो क्या होती है, लाइब्रेरी होती है। लेकिन लाइब्रेरी अगर हम बोले तो पाइथन के केस में पैकेज और लाइब्रेरी को कई जगह पे आप देखोगे एक ही जैसे यूज किया गया है। अगर आप सर्च करो, अगर आप गूगल करते हो कि इस numpy अ लाइब्रेरी, तो आपको रिप्लाई में यस मिलेगा, इस numpy अ पैकेज, तो भी आपको रिप्लाई में यस मिलेगा। या अगर आप सर्च करते हो गूगल पे कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज, तो आपको numpy pandas दोनों मिल जाएंगे।
कॉमन पाइथन पैकेजेस तो भी उसमें आपको ये दोनों मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कुल मिला के लाइब्रेरीज भी क्या होती हैं, लाइब्रेरीज भी क्या होती हैं, एक जैसा काम करने वाली चीजों का कलेक्शन। अब उस चीजों में, वो चीजों ना थोड़ा सा अनटेक्निकल वर्ड लग रहा है, नॉट सो टेक्निकल वर्ड लग रहा है, लेकिन अब उनमें सिमिलर काइंड ऑफ मॉड्यूल्स भी आ सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस भी आ सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजेस भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब लाइब्रेरीज के बाद हम आते हैं फ्रेमवर्क पे। अभी जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो क्या होता है, एक एनवायरमेंट, एक तरह से एक स्केलेटन होता है, एक एनवायरमेंट आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है टू डू सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे Django आ जाता है, फ्लास्क आ जाता है, और भी बहुत सारी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगी। तो ये क्या है, फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, ये क्या है, सारे फ्रेमवर्क्स हैं। ओके, अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी या पैकेजेस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, पैकेजेस आप क्या करते हो, आपने इंपोर्ट करवाया, उनमें से जब जिस फंक्शन की जरूरत है आप क्या करते हो, उनको यूज कर लेते हो। जैसे हम बात करें जिम की, कुछ जो टूल्स होते हैं, आपको जरूरत लगी, जिन भी टूल्स को आप लेके आए और उनको जैसे आपको यूज करना है आपने यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एक फ्रेमवर्क की, तो वो पूरा क्या है, एक बिल्ट इन, एक क्या है, स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है। आपको उन रूल्स को ही फॉलो करके कुछ भी आपको क्या करना है, वर्क परफॉर्म करना है। जैसे अब आप क्या गए हो, सीधा जिम में गए हो, तो आप किसी भी मशीन को अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब उनका कुछ रूल होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है टू अचीव अ गोल। एक गोल को अचीव करने के लिए उन प्रोटोकॉल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जबकि हम पहले केस में क्या कर रहे थे, जिन भी टूल्स की हमें जरूरत है उनको लेके आके अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहे थे, जैसे कि लाइब्रेरीज और पैकेजेस के टर्म में होता है। लेकिन फ्रेमवर्क मतलब आप वहां पर जा रहे हो और आप उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके एक गोल को अचीव कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो। जैसे Django की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, पाइथन में वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन कुछ कॉमन है, जैसे कि Django मैंने आपको बताया। इसी तरह से टेंसरफ्लो होता है फॉर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है। इसी तरह से दूसरे भी होते हैं, जैसे पाइगेम होता है फॉर गेम डेवलपमेंट। तो ये क्या होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनका एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अब आगे के वीडियोस में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मतलब किस तरह से आप इन फ्रेमवर्क्स का यूज करके एक छोटी सी एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे अगर मैंने टेंसरफ्लो का वीडियो बनाया तो टेंसरफ्लो आप शुरू से लेकर एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाना आप सीखोगे। तो कुछ आगे के वीडियोस, कुछ आगे के लेक्चर्स कुछ इसी टाइप के होने वाले हैं।